अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी रमज़ान शुरू होने से पहले कौन से ऐसे काम हैं जो हमें कर लेने चाहिए, जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है रमज़ान के महीने में। तो किचन में वैसे भी रमज़ान के महीने में काम बढ़ जाता है लेडीज़ का, और फिर हमें इतना ज़्यादा इबादत का टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये छोटे छोटे से काम हैं, अगर आप ये करके रख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लीमू को स्टोर करने का तरीका, क्योंकि लीमू का इस्तेमाल हमारे यहाँ तकरीबन डेली होता है। चना चाट आप बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में लीमू का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है तो मार्केट में लीमू की जो कीमत होती है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। लीमू को महफूज करने का मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रही हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लीमू को वॉश करते हैं और इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन जब फ्रिज से निकालते हैं तो इसमें कड़वाहट आ जाती है और जो लीमू का जायका होता है वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका इसका बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो लीमू लिए हैं और लीमू को पहले वॉश किया, उसके बाद इस तरह से बीच से 2 टुकड़ों में इसको काटा है। अब हमने इसका रस निकालना है, तो मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट इसका रस निकाल गई हूँ। तो इस तरीके से हमने लीमू का रस निकाल लेना है और जो इसके बीज है ना वो हमें अलहदा कर लेने हैं। इस तरीके से रस निकालने से ये फ़ायदा होता है कि इसका जो पल्प होता है ना ये भी ज़ाया नहीं होता है। तो अच्छी तरह से लीमू का रस इस तरीके से हमने निकाल लेना है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने इसको महफूज करना है। तो ये लीमू का रस आपका 2 से 3 महीने तक आप इसको इजीली चला सकते हैं, और इस तरीके से स्टोर करने से लीमू को आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो मैं तो हर साल इसी तरीके से रमज़ान शुरू होने से पहले ये छोटे छोटे से काम जो है मैं ये कर लेती हूँ किचन के। इससे काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प हो जाती है और रमज़ान के महीने में हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए रस मैंने निकाल लिया है लीमू का। अब मैंने यहाँ पर ये सिलिकॉन का मोल्ड ले लिया, इस तरह आइस क्यूब्स का। ये इजीली आजकल मिल जाता है, इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जब हम क्यूब्स निकालते हैं ना तो वो बहुत आसानी से निकल के आ जाते हैं, टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो इसमें हम इस तरह से इसको डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फिल कर देंगे और इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी हमें कोई भी हमें डिश बनानी होगी, लीमू की हमें ज़रूरत होगी, तो हम उतने ही क्यूब्स निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। या शरबत वगैरह डेली बनता है, चना चाट बनती है, तो उसमें हमने जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हमारी डिश की तो हम उतने क्यूब्स लेके और फटाफट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, इसको हम जमा लेते हैं। तो इस तरीके से लीमू को हम फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा काम होता है किचन में, और अगर आप ये चटनी बनाकर पहले से रख लेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये चटनी हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती है और डेली इस्तेमाल होती है। तो रोज़ाना आपको पीसनी नहीं पड़ेगी चटनी, आप इसको एक बार बनाएं और पूरे 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। आप इस चटनी को बनाकर 2 से 3 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए 10 से 12 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं, लहसुन के जवे लिए हैं 7 से 8 अदद, और पुदीना हमें चाहिए इसके लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 गड्डी पुदीने के पत्ते लिए हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। हरा धनिया लेंगे 1 गड्डी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस चटनी को। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हमने लहसुन और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इसमें पुदीना ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। साबुत ज़ीरा 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। काला नमक आधा चम्मच डालेंगे और 1/4 चम्मच नॉर्मल जो हम नमक यूज़ करते हैं वो डालेंगे।
थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बहुत कम पानी ऐड करना है, बस इतना डालना है कि ये चटनी हमारी आसानी से पिस जाए। तो चलिए हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब इस चटनी को स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने स्टोर करना है। तो ये चटनी बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनी है, फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। तो रमज़ान के महीने में वैसे भी रोज़ाना दही बड़े चना चाट ही बनाई जाती हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करें, या आप इसको पकौड़ों के साथ आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, या आप अगर रायता बना रहे हैं तो उसमें आप इसका 1 चम्मच डाल दें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको नॉर्मल डेज़ में भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसे झटपट आप इससे कोई भी आप अपनी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये जो बर्फ़ की आइस क्यूब्स जमाने वाला बॉक्स होता है, इसमें डालकर 1 दिन के लिए रख दिया था इसको, और ये देखिए यहाँ पर ये जम चुकी है। तो इस तरीके से आपने इस चटनी को फ्रीज़ करना है। तो ये देखिए हमारी फ्रिज की जो डिश है वो इस तरह की आइस क्यूब्स की, इस तरह से ये इसके नीचे डिश है, तो ये आसानी से निकल जाती है। तो काफ़ी फ्रिज में इसी तरह की आती हैं। तो इस तरह से आप इसको डालकर और आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है, और ये देखिए कितनी सारी हमारी चटनी फ्रीज़ हो चुकी है। तो बस आप जब भी कोई रेसिपी तैयार करें तो आपने 10 से 15 मिनट पहले आप इसको, जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी रेसिपी की चटनी की, तो आप उतनी ही क्यूब्स इसके निकालें और इसको रख दें। तो ये जल्दी पिघल जाती है। तो आप इसको इस्तेमाल कर लें किसी भी अपनी रेसिपी में, चना चाट में या दही बड़े में, या रायता बना रहे हैं, या आप वैसे ही चटनी तैयार कर रहे हैं पकौड़ों के साथ, तो आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से जब ये जम जाए, आइस क्यूब्स आपने इसके बना लेने इस तरीके से आइस क्यूब्स बॉक्स में डालकर, और उसके बाद आपने ज़िप-लॉक बैग में डालकर आप इसको रख सकते हैं इस तरह से फ्रिज में, या फिर आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर जार में आप इसको रख लें, किसी भी बॉक्स में। तो ये आपकी इजीली आराम से चलेगी 1.5 से 2 महीने, और आप इसे जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं आप रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कलर भी ख़राब नहीं होता है, और ये बिल्कुल ऐसे ही रहती है। तो इस चटनी को बनाने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है रमज़ान के महीने में। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरह बना कर रखें और फ्रीज़ कर लें, और जब आपका दिल चाहे आप निकालें, इस्तेमाल कर लें झटपट से। कैसे स्टोर कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और जो बाज़ार की नाकिस फुल्कियाँ होती हैं, तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है किस तरह का उसमें ऑयल यूज़ किया गया है। आप घर पर ये फुल्कियाँ बनाएंगे तो आपको ये कॉस्टली भी काफ़ी कम कीमत में पड़ेंगी, और आप बहुत कम बजट में रहते हुए इतनी सारी ये बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से हमने तैयार किया है। तो यहाँ पर 2 कप बेसन लेंगे। बेसन को छान कर ले लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, मैंने आधा चम्मच डाला है, और 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बेसन की कोई भी रेसिपी हो उसमें अजवाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे खाने को डाइजेस्ट भी करती है, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही थिन होना चाहिए। तो एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम मिलाते जाएंगे अच्छी तरह से। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो इसमें मैंने कोई बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर डाला है। विदाउट बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के इसको बनाएंगे फिर भी ये फूली हुई बनेंगी। तो इसकी एक ट्रिक होती है। तो इसकी ट्रिक ये है कि इसको हमने अच्छी तरह से फेंटना होता है इस तरह से। तो हाथ की मदद से आपने 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फेंटना है, जब तक कि ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता है, फूला हुआ सा नहीं दिखने लगता है। तो इसको इस तरह से एक ही मकसद हमने इस तरह से इसको फेंटना है, एक ही डायरेक्शन में। अगर आप इसको 2 डायरेक्शन में फेंटेंगे तो फिर इसमें एयर नहीं बन सकेगी। तो एक ही डायरेक्शन में फेंटना है इसको इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने 7 से 8 मिनट तक इसको फेंटा है, और ये कितना चिकना मुलायम फ्लफ़ी सा हो गया, हल्का हो गया है बिल्कुल बेसन। तो अब हमने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था, और इस तरह की आप भी कोई सुराख वाला चम्मच जो भी हो आपके घर में, तो वो आप ले लें। ये तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता ही है। तो इस पर आपने इस तरह से पहले थोड़ा सा ये बैटर रखना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है ना थिन है। तो अब हम इस तरह से इसमें बूंदियाँ डालते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें बूंदियाँ डाल ली हैं।
तो इसके लिए कोशिश कीजिए, अगर आपके घर में बड़ी कढ़ाई है तो वो आप ले लें, तो ये काम आपका जल्दी मिनटों में हो जाएगा। अब इनको गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए बड़ा खूबसूरत सा इनका गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारी बूंदियाँ भी तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मिनटों में बन जाती हैं, ये फटाफट बन जाती हैं, क्योंकि इनको फ्राई होने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं बाकी सारी बूंदियाँ तैयार कर रही हूँ। देख सकते हैं इस आपने छलनी को हिलाते जाना है, एक तरफ नहीं रखना है वरना ये आपस में चिपक जाती हैं। तो इस तरह से हिलाते हुए आपने डालना है। ये देखिए खुद ब खुद इसमें से निकलता जा रहा है ये बैटर और ये हमारी बूंदियाँ बनके तैयार होती जा गई हैं। तो इस तरह हिला हिला के आपने इसको डालना है और गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। घर की बनी हुई बूंदियाँ वैसे भी ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं, क्योंकि ये बेसन से बनी हुई होती हैं और जो हम बाहर से लेते हैं उसमें मैदा और आटा इस्तेमाल किया गया होता है। तो घर की बनी हुई बूंदियों की तो बात ही अलग होती है। और इफ्तार स्पेशल में आप ये बनाएं रोज़ाना। आप इसको, मैं इसका तरीका भी आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारी बूंदियाँ बनकर ये तैयार हो गई हैं इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपने अब बनाना है इनको। तो दही हमने यहाँ पर देखिए फेंट लिया, इसमें मैंने हरी चटनी डाली है। तो हरी चटनी की रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, तो आप देख लीजिएगा। और इसमें सिर्फ नमक मिलाया है और ये मैंने बूंदियाँ इसमें डाल दी हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहें, अगर आपके पास उबले हुए चने हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर लें, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। और थोड़ी सी पापड़ी ऊपर से इसमें डाल लें तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाट बन जाती है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ेदार ये लगती है और मिनटों में झटपट बन जाती है। तो अब मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ। ये देखिए कितनी सारी बूंदियाँ बनी, हमने इसमें चाट भी बना ली और देखिए फिर भी 2 कप बेसन के साथ कितनी सारी हमारे पास ये बेसन की बूंदियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो इसको स्टोर करने के लिए आपने ज़िप लॉक बैग इस तरह का लेना है, या आपके पास कोई भी एयर टाइट कंटेनर जार है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो इसमें आप पैकेट बना लें अपनी फैमिली के हिसाब से कि कितनी आप एक वक्त में आपकी इस्तेमाल होंगी, तो उतनी ही आप एक पैकेट में डालें और इस तरीके से इनको स्टोर करके रख लें। ये देखिए इस तरीके से तो आप पैकेट बना के इसके रख लें और आप इसको रमज़ान के महीने में इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगी। आपने बस इनको फ्रिज में रखना है, फ्रिज के बाहर नहीं रखना है। फ्रिज में आप इसको रखेंगे नीचे वाले फ्रीज़र में तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी ख़राब नहीं होगी, पूरा 1 महीने आराम से चलेंगी। चाट मसाला बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मेरे तरीके से अगर आप भी चाट मसाला बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये चाट मसाला इतना ज़्यादा पसंद आएगा, आपको बाहर का लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर पे कम बजट में ये बना सकते हैं और आप इसको बनाकर 2 से 3 महीने के लिए रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1 टेबल स्पून अजवाइन लेंगे और 2 चम्मच यहाँ पे ज़ीरा लेंगे, साबुत ज़ीरा लेंगे 2 टेबल स्पून भर के लेने हैं। अजवाइन हमने 1 टेबल स्पून लेनी है। अजवाइन खाने को हमारे डाइजेस्ट करती है बहुत तेज़ी के साथ और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ज़ीरा हमने 1 टेबल स्पून और ले लिया है, टोटल 2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा चला गया। अब हम इसमें डालेंगे साबुत काली मिर्च, डालेंगे 1 टेबल स्पून और अब इसमें जाएगा साबुत धनिया। साबुत धनिया की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी। साबुत धनिया 3 टेबल स्पून लेना है। घर के जो बेसिक मसाले होते हैं उसी से ही ये चाट मसाला बनता है। तो अब इन तमाम चीज़ों को हमने रोस्ट करना है। तो इसको हम डाल देंगे फ्राई पैन में और इसको हमने हल्की आंच पर अच्छी तरह से सेक लेना है। इससे क्या होगा कि ये जो मसाले ड्राई रोस्ट होते हैं तो उसके बाद इनका फ्लेवर बढ़ जाता है और चाट मसाला में इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है जब हम इनको ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हमने सेकना है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखा है, बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसको पका रही हूँ।
और इसमें एक इंग्रेडिएंट और जाएगा, तो वो है खुश्क पुदीना। पुदीना सुखाकर मैंने यहाँ पर लिया है। तो पुदीने को जो सुखाने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको धूप में सुखाएंगे। अगर आप धूप में सुखाएंगे तो ये काला पड़ जाता है। आपने जस्ट पुदीना को धोना है, इसके पत्तों को अच्छी तरह से, और इसके बाद किसी भी छलनी में डालकर आप रूम टेम्परेचर पर या पंखे की हवा में इसे रख दें। एक दिन में ये सूख जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 टेबल स्पून के करीब पुदीने के पत्ते लिए हैं और इसको भी बस हल्का सा इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो बस अब इन मसालों को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। तो अब हमने यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए मैंने डाल लिया है इसमें ये पूरा मसाला। अब हम इसमें साथ में डालेंगे आमचूर पाउडर 4 टेबल स्पून, यानी कि पिसी हुई आम की खटाई भी इसको कहते हैं, आमचूर पाउडर भी कहते हैं इसको। इससे हमारा जो चाट मसाला है वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। अब इसमें आधा टेबल स्पून टाटरी डालेंगे, यानी कि सिट्रिक एसिड। आपने सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून ही लेना है। इसके डालने से चाट मसाले में खटास भी आ जाती है और दूसरा ये इसको प्रिजर्वेटिव बनाने के लिए काम करता है। इसको लॉन्ग टाइम सेव करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसलिए हम इसमें टाटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने काला नमक डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे इसको मज़ीद और खुशबूदार बनाने के लिए जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है और जावित्री की 2 स्टिक्स ले ली हैं। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। इससे हमारा जो चाट मसाला है वो बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसा हम बाज़ार से पैकेट वाला मसाला लेकर खाते हैं। तो वही इसको मकसद इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो आप ये चाट मसाला एक बार बनाएंगे ना तो आप बाज़ार के जो महंगे पैकेट वाले मसाले हैं वो खाना भूल जाएंगे। तो आपको यही पसंद आएगा। तो ज़रूर इस तरीके से बनाएं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस कर लिया है। अगर आपको लगे थोड़ा मोटा है तो आप इसको एक बार और ग्राइंड कर लें। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल बारीक जैसा बाज़ार से मिलता है चाट मसाला उतना ही इसे बारीक पीस लिया है। तो हमने जो इसमें सिट्रिक एसिड का यूज़ किया है तो उसकी वजह से हम इसको 2 से 3 महीने तक रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चाट मसाला बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसमें काला नमक सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला था तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया तो मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद और काला नमक इसमें ऐड किया है। तो आप भी काला नमक इसमें डालें तो आप 2 टेबल स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही यूनिक सा मज़ेदार सा चाट मसाला बनके तैयार हो चुका है। और रमज़ान के महीने में ये हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आता है। जैसा कि आप जानते ही हैं फ्रूट चाट, छोले चना चाट, दही बड़े, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़रूर आप लोग ये मसाला बनाएं और इस बार रमज़ान में ज़रूर ट्राई करते हैं। 1 महीने तक आप इसे रख के खा सकते हैं बिना किसी भी केमिकल डाले। तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये चटनी है और ये हमारे रमज़ान के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। आप कह सकते हैं कि इफ्तारी को ये हमारी 4 चाँद लगा देती है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी डिशेज़ में आप इसे पकौड़ों समोसों के साथ खा सकते हैं। चना चाट में ये डाली जाती है, दही भल्ले में डाली जाती है, इसके अलावा फ्रूट चाट में भी डाली जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ये चटनी। तो इस चटनी की रेसिपी को आपने ज़रूर फुल वॉच करना है और सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने 1 पाव इमली ली है और इमली को सबसे पहले हमने भिगो देना है। तो मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल वाटर मैंने लिया है, ना नीम गर्म है ना फ्रिज का ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है वो मैंने इसमें डाला है और इसको हम भीगने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए इमली हमारी अच्छी तरह से भीग चुकी है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए। तो अब हमने इसमें जो बीज होते हैं ना इस तरह के, ये निकाल देने हैं इसके। तो अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर लेते हैं हाथ से इस तरह से, और जो भी इसके बीज वगैरह है ना इसको हम अलहदा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया है। अब जो इसका पानी निकला है
इसको हम इमली के पल्प को एक सॉस पैन में डालेंगे और एक बार और इसका हम पानी निकाल लेंगे। दोबारा से बाउल में डालेंगे इमली को और इसमें पानी डालेंगे और फिर से इसको अच्छी तरह से इस तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि इमली ज़ाया ना हो बिल्कुल। तो ये देखिए इस तरह का पेस्ट ये दोबारा निकल आया है। तो चलिए अब हम इसे गैस पर रख देते हैं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसमें गुड़ डालेंगे जो कि वज़न में हमारे पास 1 पाव से थोड़ा कम है। आप यहाँ पर अगर चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा कप आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें आधा कप चीनी डाल दीजिएगा। तो अब इतना इसे पकाना है कि इसमें जो हमने गुड़ डाला है ना ये बस मेल्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। आधा चम्मच मैंने काला नमक डाला है। काला नमक वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। चाट मसाला 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है और अब हम इसमें पिसी हुई सौंठ डालेंगे यानी कि अदरक का पाउडर। भुना कुटा ज़ीरा आधा चम्मच। ज़ीरा आपने रोस्ट करना है उसके बाद पीस लेना है। इस तरीके से अगर आप ज़ीरा डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसकी। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो जो किचन में हमारे मौजूद होता है सामान वही चीज़ें बस हमने इसमें यूज़ की हैं। बहुत ही आसान सी ये चटनी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अभी इसे इतनी देर पकाएंगे जब तक इसमें गुड़ जो है मेल्ट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए गुड़ इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसका अगला स्टेप कर लेते हैं। 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और थोड़े से पानी में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसमें गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हमने इसमें ऐड करना है। इससे क्या होगा कि चटनी में थोड़ी सी हमारी थिकनेस आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से मिलाएंगे इसको। तो ये आप थिकनेस देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। पूरा 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर गया है। बस अब इसे 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट पकाना है। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर थिकनेस दिखा रही हूँ इसकी, बिल्कुल परफेक्ट है। इतना ही ये गाढ़ी चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दिखने में कितनी यम्मी मज़ेदार सी ये लग रही है। तो ये वाकई में बहुत ही मज़े की बनी है। ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा और रमज़ान के महीने के लिए आप बनाकर 1 महीने के लिए आप इसको एयर टाइट बोतल में आप इसको डाल लें और फ्रिज में रखें। तो ये आपकी चटनी कभी भी ख़राब नहीं होगी, 1 महीने तक आराम। और सफ़ेद चनों को भी आप इस तरीके से भिगो लें। आप इसको ओवरनाइट सोक करें, उसके बाद इसका पानी फेंकें और इसके पैकेट आप बना लें। जितने आपको 1 दिन में बनाने हैं चने तो आप उसी हिसाब से पैकेट बनाकर फ्रिज में आप रख दें। इस तरह आपके टाइम की बचत होगी। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन आप छील कर रख सकते हैं। लहसुन को छीलकर और पीसकर हम ऐसे रखेंगे कि ये हरा भी ना हो और ये बिल्कुल सही चले 1 महीने तक। तो इसका तरीका अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने लहसुन को पीस कर रखना है। इसके लिए लहसुन को देख लिया हमने छील लिया है और आपने इसे धोना नहीं है। छीलने के बाद पानी नहीं इस पर लगा हुआ होना चाहिए। मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम लहसुन डालेंगे और इसमें हम ऑयल डालेंगे। इतना ऑयल डालेंगे कि मिक्सी के जार में ये आसानी से पिस जाए। तो मैं यहाँ पर आधा कप के करीब मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। इसका पेस्ट बना लेते हैं फ़ाइन सा। तो अगर लहसुन अदरक दोनों चीज़ें पिसी हुई होती हैं तो खाना पकाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अदरक को भी सेम इसी तरीके से पीस के आप रखें और हरी मिर्चें भी अगर आपको पेस्ट बनाकर रखनी है तो वो भी आपने इसी तरह से उनको वॉश करके पानी उसका ड्राई कर लें और ऑयल के साथ आप पीस कर पेस्ट बना लें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी मिर्चें ख़राब नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे इसमें ऑयल डाला है, साथ में 1 चम्मच मैं नमक डालती हूँ तो उससे ये ख़राब नहीं होता है, हरा नहीं पड़ता है। तो इस तरह मैं बोतल में डालकर इसको सेव कर लेती हूँ। इसी तरीके से अदरक को भी मैं सेव करती हूँ, नमक डालती हूँ, ऑयल डालती हूँ पीसते टाइम
और इस तरीके से पीस के पेस्ट बना कर रख लेते हैं। इससे हमारे टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। वैसे तो मैं ज़्यादातर फ्रेश ही पिसा हुआ यूज़ करती हूँ, लेकिन रमज़ान के महीने में टाइम क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए मैं ये इस तरह के जो काम है मैं करके पहले से रख लेती हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से बोतल में डालकर मैंने इसको रख दिया है। और अब मैं आपको बताऊँगी कबाब की रेसिपी। रमज़ान के महीने में सहरी और अफ्तारी में हमारे यहाँ कबाब बहुत ज़्यादा शौक़ से पसंद किए जाते हैं, तो मैं चिकन के कबाब बनाकर ही फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अभी थोड़े से कबाब बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिए और इसको अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम चिकन को डालेंगे। इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बनाई हैं ताकि ये आसानी से पिस जाए। तो ये कबाब आप बनाकर आप रमज़ान के महीने में सहरी में अफ्तारी में खाएँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। हरी मिर्चें लिए, लहसुन लिया है मैंने, थोड़ा सा अदरक लिए कटी हुई, और साथ में एक प्याज लिए। तो ये भी हमने चिकन के साथ ही डाल देनी है। और इन सब चीज़ों के साथ हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच। 1 चम्मच धनिया पाउडर। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा भर के डालेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा ज़्यादा जाता है चिकन के कबाब में, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम इसमें 1 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। और अब इन तमाम चीज़ों के साथ 1 अंडा भी डालेंगे। और अब हम इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। तो ये कबाब बहुत ही आसान होते हैं, बग़ैर मेहनत के, और झटपट बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के भी लगते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बैटर बनके ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे घी 1 चम्मच भर के, 1 टेबल स्पून। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके कबाब बहुत ज़्यादा जूसी बने तो घी इसमें लाज़मी डालें चिकनाई के लिए, क्योंकि चिकन हमने बोनलेस ली थी और चिकन में बिल्कुल भी इसमें फ़ैट नहीं था। तो इनको जूसी बनाने के लिए मैं घी इसमें हमेशा डालती हूँ 1 चम्मच। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी से मिला लेती हूँ। उसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। कबाब आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको गोल कबाब में भी बना सकते हैं, चपली कबाब स्टाइल में भी बना सकते हैं। तो मैं इसको सीख कबाब का स्टाइल दूँगी। तो ये देखिए इतना फ़ाइन साइज़ का ये बैटर बन के तैयार हुआ है। तो इसमें थोड़े से हम ब्रेड क्रम्स मिला लेते हैं। 2 ब्रेड के स्लाइस मैंने लिए हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ना भी डालें, आप डायरेक्ट ऐसे ही बना लें। लेकिन ब्रेड क्रम्स डालने से भी कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। 2 ब्रेड के मैंने स्लाइसेस लिए थे, ये पूरे इसमें चले गए। तो बस ये हमारा जो है बैटर ही बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसके कबाब बना लेती हूँ, आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपने कबाब बनाने हैं और फ्रीज़ करने हैं। पानी लेंगे, सबसे पहले हाथों को गीला करेंगे, उसके बाद ये कबाब का बैटर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े जो साइज़ आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब हैं। तो ज़रूर आप लोग भी रमज़ान में इस तरीके से बनाया करें। तो ये सहरी में भी बहुत मज़े के लगते हैं, पराठों के साथ आप इनको खाएँ, बहुत ही उम्दा लगते हैं। और यहाँ पर आप चाहें ना तो इसमें आप कोयले का स्मोक भी लगा सकते हैं, तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये कबाब बनाकर हम इनको रखते जाएंगे डिश में। तो इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना लेती हूँ और उसके बाद हम इनको फ्रीज़ करेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये हार्ड हो जाते हैं तो फिर इनको किसी भी ज़िप लॉक बैग में आप डालकर स्टोर कर सकते हैं आसानी से। जब आपको फ्राई करने हो आप 15-20 मिनट पहले बाहर निकाल कर रख दें और उसके बाद आप इनको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारे आधा किलो चिकन के साथ इतने सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो आई होप कि आप सबको ये वाली रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप इनको बनाकर आप इनको लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर चने की दाल ली है जो कि वज़न में है आधा किलो, और इसको हमने वॉश कर लिया अच्छी तरह से दाल को।
तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, मैं प्रेशर कुकर में ये कबाब बनाने वाली हूँ। तो दाल को हमने सबसे पहले धोकर प्रेशर कुकर में डाला है। अब हमने यहाँ पर गोश्त लिया है जो कि बग़ैर हड्डी का गोश्त है, 1 किलो। मैंने बीफ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पर चिकन या मटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली काट कर मैंने लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, गोल वाली साबुत मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, ये हमने इसमें ऐड कर दी हैं। लहसुन का पेस्ट डाल देंगे पिसा हुआ 1 चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून, तेज़पात डाल देंगे 3 पत्ते इस तरह से तोड़कर। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। गरम मसाला तो इसमें 5 बड़ी इलायची हैं और 1 से 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 6-7 लौंग हैं और 1 चम्मच काली मिर्च के दाने हैं। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। तो मैंने यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। तो चलिए अब हम इसे प्रेशर लगा देते हैं और इसको गला लेते हैं। जब ये तमाम चीज़ें गल जाएंगी तो इनको हम ठंडा करके पीस लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इस मिक्सचर को पीस कर रख लिया है, ये देखें इस तरह से। तो अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी मिर्चें चॉप करके ली हैं और साथ में 1 प्याज लिए। इन दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ चॉप कर लिया था। 4 से 5 हरी मिर्चें थी, 1 मीडियम साइज़ की प्याज लिए और इस तरह से बारीक चॉप करके दोनों चीज़ों को लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मसाला। हरी मिर्चों का फ्लेवर इन कबाब में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसमें ऐड की इस तरह से चॉप करके। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। आधी गड्डी मैंने पुदीना लिया है और 1 गड्डी हरा धनिया लिया है। तो ये दोनों चीज़ें डाल देंगे। पुदीना आपने कम डालना है, हरा धनिया ज़्यादा डालना है, क्योंकि इन कबाब में हरा धनिया का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर पुदीना ज़्यादा डाल देंगे तो पुदीने की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच भर के। और नमक मुझे इसमें कम लग रहा था, इसलिए मैंने नमक मज़ीद और ऐड कर दिया है इसमें 1 चम्मच। तो साथ ही में मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर 1 चम्मच फ्लेवर के लिए। अब हम इसमें अंडा डालेंगे, 2 अंडे हैं ये इसमें ऐड कर देंगे। तो अंडे में एक साथ पहले ही इसमें बैटर में डाल गई हूँ, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो इसमें मिर्चें भी मुझे थोड़ी कम लग रही हैं, मैं इनको स्पाइसी और चटपटा बना रही हूँ, इसलिए मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच और मज़ीद ऐड कर दिया इसमें। तो मिर्चें आप भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद और बढ़ा के डाल सकते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो इस तरह से गोल गोल इसको करेंगे और कबाब की इसको शेप देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरह से इसको बनाकर हम रख लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के जैसे कबाब आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रीज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा पतले कबाब नहीं बनाए हैं, मैंने नॉर्मल साइज़ के बनाए। तो इस टाइम पर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इनको इस तरह से फ्रीज़र में आप रख दें, जब ये थोड़े से हार्ड हो तो आप इनकी साइड चेंज कर दें, फिर 3 से 4 घंटे मज़ीद और ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स या फिर ज़िप लॉक बैग में डालकर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, ये आपस में बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कबाब थोड़े से इसमें से फ्राई कर लेते हैं, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने पैन में ऑयल लिया है, बहुत कम ऑयल में ये कबाब फ्राई हो जाते हैं। और अंडा जो है हमने पहले इसमें डाल दिया था, तो इस वजह से हमें दोबारा से इस पर ऊपर से अंडा लगाना नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट हम इनको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने कबाब इसमें डाल दिए हैं। तो अब इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो इसकी साइड चेंज करेंगे, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है
और जो अंडा हमने इसमें अंदर डाला है उसकी वजह से भी कलर इतना खूबसूरत आ रहा है कबाब का, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त कबाब ये बनते हैं, बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से ये कबाब बनाकर ट्राई करें। और आगे चल के वैसे भी रमज़ान का महीना आ रहा है, तो आप इसको महीने भर के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो आपका जब दिल चाहे आप अफ्तारी में इसको खा सकते हैं, सहरी में खा सकते हैं, या फिर आप इससे कोई भी बर्गर या सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आप इससे चीज़ें तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब इस तरीके से बनते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको बनाने में। एक बार की मेहनत है और पूरे महीने भर आप आराम से इनको फ्रीज़ करके खा सकते हैं। तो ये देखिए, कबाब हमारे बहुत ही मज़ेदार से बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो गए हैं, जो कि दिखने में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने यम्मी से लग रहे हैं ये दिखने में। तो बस ये कबाब हमारे देखिए फ्राई हो चुके हैं। दूसरी साइड से भी देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से यम्मी से शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड, आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।